बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल करवा चौथ का दिन है और इस दिन सभी बीबियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूरा दिन उन्हें ना तो कुछ खाना होता है और ना ही कुछ पीना होता है। कल के दिन कई बीबियां यह व्रत रखने वाली हैं, लेकिन जब आप इस साखी को सुनेंगे तब उस व्रत को रखने के पीछे की आपकी सोच बदल जाएगी। इस साखी में बाबा जी ने एक ऐसी बात समझाई है जिस बात को शायद हम सभी अंधविश्वास में आकर समझ नहीं पाते। यह साखी पानीपत में रहने वाली एक बीबी के बारे में है। इस बीबी की शादी को 18 साल हो चुके थे। यह बीबी और इस बीबी का पति दोनों ही सत्संगी परिवार से हैं और बाबा जी की तरफ दोनों की बहुत लगन है। यह बीबी और इसका पति हमेशा सत्संग घर और डेरा ब्यास में सेवा पर जरूर जाया करते थे। सत्संग घर में भी इस बीबी की पक्की सेवा लगी हुई थी। जब भी डेरा ब्यास में सत्संग होता या और भी कोई सेवा होती तो इस बीबी वाले सत्संग घर से जत्थे को डेरा ब्यास जरूर बुलाया जाता था। ऐसे ही इस बार भी डेरा ब्यास में किसी बिल्डिंग को बनाने की सेवा चल रही थी और इस बीबी वाले सत्संग घर से भी जत्था जाना था। जब भी सेवा पर जाने की कोई भी बात होती तो यह बीबी बहुत खुश हो जाती। जत्थेदार ने जब इस बीबी से पूछा कि क्या वह सेवा पर चलना चाहती है, तब इस बीबी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। सत्संग घर में जिनकी पक्की सेवा होती है उन्हें डेरा ब्यास भी सेवा पर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बार उन सेवादारों से पूछ लिया जाता है ताकि उन्हें कोई ज़रूरी काम ना आ जाए। इस बीबी ने सेवा पर जाने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन जब वह घर पहुंची तब इस बीबी को याद आया कि जिन दिनों के लिए यह बीबी डेरा ब्यास जा रही है उन्हीं दिनों में करवा चौथ भी पड़ रहा है। अब यह बीबी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि 18 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस बीबी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ना रखा हो। अब इसे यह चिंता खाने लगी कि मैं सेवा पर जाने के लिए अपना नाम लिखवा चुकी हूँ। अब मैं अपना नाम कटवा भी नहीं सकती, क्योंकि जत्थेदार ने पहले से ही सबसे पूछा था कि जो चलना चाहते हैं वह अपना नाम लिखवा दें। जब इस बीबी ने यह बात अपने पति से साझा की तब इस बीबी के पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस बार व्रत मत रखना और ठीक से सेवा करना। इस बीबी को इसके पति ने भी समझाया कि ऐसा व्रत करने से या न करने से किसी की भी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस मालिक ने जिसकी जितनी लिखी है उतना तो वह जिएगा ही। उस वक्त तो इस बीबी ने अपने पति के सामने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन पूरी रात यह बीबी सोचती रही कि अब वह क्या करे। बहुत सोच विचार के बाद इस बीबी ने यह इरादा पक्का कर लिया कि यह सेवा पर भी जरूर जाएगी और डेरे में व्रत भी जरूर रखेगी। और इस बीबी ने यह बात अपने पति से भी छुपा ली, क्योंकि वह जानती थी कि जब इस बीबी के पति को पता चला कि यह बीबी डेरे में सेवा करते हुए भी व्रत रख रही है तो वह ऐसा नहीं करने देंगे। कुछ ही दिनों में वह दिन भी आ गया जब इस बीबी को अपने सत्संगर वाले जत्थे के साथ सेवा पर जाना था। शाम तक यह बीबी डेरा ब्यास पहुंच गई। अगले ही दिन करवा चौथ था। डेरे में पहुंचकर बीबी ने यह बात अपने साथ सेवा करने वाली दो बीबी से साझा की। उन दोनों बीबी ने भी इस बीबी को समझाया कि ऐसे व्रत रखने से और साथ में सारा दिन सेवा करने से तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ सकती है, लेकिन यह बीबी किसी की सुनना नहीं चाहती थी। इस बीबी ने अगली सुबह 4 बजे उठकर थोड़ा बहुत खाना खाकर सरगी कर ली। अब सुबह जब सेवा के लिए सब निकले तब यह बीबी बहुत फुर्ती के साथ सेवा करने लगी, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत ही थी और इस बीबी ने सरगी भी की थी, तो इस बीबी में अभी बहुत एनर्जी थी। इस बीबी को एक जगह से ईंटें उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाने की सेवा दी गई थी। दिन के 11:30 तक यह बीबी पूरी फुर्ती के साथ काम करती रही, लेकिन सेवा वाला काम काफी भारी था और इस बीबी ने सुबह 4 बजे ही थोड़ा बहुत कुछ खाया था।
तो इस बीबी की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। सेवादारों ने 12 बजे के आसपास चाय भी पी और इस सेवादार बीबी से भी आकर चाय पीने को कहा। लेकिन इस बीबी ने यह बात नहीं मानी और वह लगातार सेवा करती रही। धीरे धीरे यह बात पूरे जत्थे में फैल गई कि इस बीबी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। अब सभी सेवादारों को इस बीबी की चिंता होने लगी, क्योंकि सभी जानते थे कि इस तरह भूखे पेट और बिना पानी पिए वह सारा दिन सेवा नहीं कर पाएगी। दोपहर के वक्त जब लंगर के लिए सभी सेवादार एक लाइन में बैठे, तब भी जत्थेदार ने इस बीबी को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि बीबी, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन यह बीबी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी और बिना कुछ खाए पिए यह बीबी लगातार भारी ईंटें उठाई जा रही थी। एक बार तो जत्थेदार ने इस बीबी को इतना भी कह दिया कि तुम सेवादारों को पानी पिलाने की सेवा कर लो, यह सेवा मत करो। लेकिन वह बीबी यह बात भी नहीं मानी। शाम 4 बजे के आसपास अचानक सेवा करते करते यह बीबी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सेवादारों द्वारा बीबी को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया। जब डॉक्टर ने इस बीबी की जांच की, तब कहा कि काफी भारी सेवा करने के कारण और सारा दिन पानी न पीने के कारण इस बीबी के अंदर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो चुकी है। डॉक्टर ने इस बीबी को ग्लूकोज चढ़ाया। कुछ ही देर में जब इस बीबी को थोड़ा बहुत होश आया, तब डॉक्टर ने इसे कहा कि आपको थोड़ा बहुत ज़रूर खाना पीना पड़ेगा, वरना आपकी हालत और बिगड़ सकती है। सिर्फ ग्लूकोज से आपकी हालत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वह बीबी डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। अक्सर करवा चौथ के दिन चांद भी काफ़ी देर से ही आता है और तब तक अगर यह बीबी बिना कुछ खाए पिए रहेगी तो इस बीबी की हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसी चिंता में आकर जत्थेदार ने फैसला लिया कि अब यह बात बाबा जी को बताई जाए। इस बीबी की जिद के कारण बाबा जी को इस बीबी से मिलने अस्पताल आना पड़ा। तब इस बीबी को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पुराने वक्त पर जो रीति रिवाज बनाए गए थे उन सब का कारण कुछ और होता था और वह सब कारण किसी न किसी तरह हमारी सेहत से जुड़े हुए होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम सब ने उन सब चीज़ों को वहम के साथ जोड़ दिया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब किसी को वह मालिक इस धरती पर भेजता है, तो जिस दिन उसके इस दुनिया में आने की तारीख लिखी जाती है, उसी दिन उसके इस दुनिया से जाने की तारीख भी लिख दी जाती है। मालिक नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी तरह के वहम में पड़कर भूखे प्यासे रहकर अपने आप को किसी तरह का कष्ट दें। फिर बाबा जी ने कहा कि इस दुनिया में और भी कई देश हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही की जाती हैं। बाकी देश जहाँ पर भाइयों की पत्नी व्रत नहीं रखती, तो क्या उन भाइयों की उम्र कम हो जाती है? बेटा, जिसे जब जाना है वह ज़रूर जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि आज के वक्त में जो औरतें विधवा हैं, क्या उन्होंने कभी अपने पति के लिए व्रत नहीं रखा होगा? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, व्रत की शुरुआत हमारे खाना पचाने की ताकत को बढ़ाने के लिए की गई थी, ताकि एक दिन व्रत रखने से हमारा शरीर हमारे अंदर खराब हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए वक्त ले पाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हमने इन सब बातों को वहमों से जोड़ दिया। बाबा जी ने कहा कि इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी या किसी और की उम्र लंबी कर पाए। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा जी की यह बातें सुनकर वह बीबी बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि वह यह सब चीज़ सत्संग में कई बार सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी इस सब पर अमल नहीं किया। इसके बाद उस बीबी को पानी पिलाकर कुछ फल खिलाए गए ताकि उनकी सेहत में सुधार आ सके। संगत जी, इस साखी का मकसद किसी के भी दिल या भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, और ना ही इस साखी का मकसद यह था कि आप सब व्रत ना रखें। वैसे भी एक दिन के लिए अगर हम कुछ ना ही खाएं और पिएं, तो यह हमारी सेहत के लिए अच्छा ही साबित होता है।
लेकिन अगर हम इसको इस चीज़ से जोड़ देंगे कि हमारे कुछ न खाने पीने से हमारे पति की उम्र लंबी होगी, तो यह गलत है, क्योंकि उस मालिक ने सबके आने जाने का समय पहले से ही लिख रखा है। और सबसे ज़रूरी बात जो इस साखी का उद्देश्य है कि अपनी सेहत को सबसे ज़रूरी समझें। अगर आपकी ही सेहत ठीक नहीं होगी तो आप अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। संगत जी, हम सब देखते हैं कि अगर एक परिवार में कोई भाई बीमार हो गया या कोई बच्चा बीमार हो गया तो एक बीबी उन दोनों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती है और पूरे घर को भी संभाल लेती है। लेकिन जब वह बेबी खुद बीमार हो जाती है तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। इसलिए अपनी सेहत को सबसे पहले महत्व दें। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।